demonstration of roving capability and conduction of in situ scientific experiments on Moon's surface. Carried on the shoulders of India's heaviest rocket LVM-3 on the 14th of July, Chandrayaan-3 was placed in the precise elliptic parking orbit of size 170 by 36,500 kilometers. ISRO, in its mission plan of following the incremental trajectory approach, carried a total of 5 earthbound maneuvers. The fifth apogee raising maneuver, which took place on the 25th of July, placed the spacecraft in an orbit of 250 by 1,27,000 kilometers. At the early hours of 1st August, the translunar injection was carried out, after which the composite module began the final leg of its long हर एक journey. ब्रीफिंग से आपको रूबरू कराया जा रहा है। जो तमाम वैज्ञानिक इस वक्त इसरो में बैठे हुए हैं और हमारे साथ भी कुछ खास वैज्ञानिक जुड़े हुए हैं जिनसे हम लगातार चंद्रयान-3 मिशन के बारे में बारीकियों को समझ रहे हैं। नरेंद्र कुमार जी, इसरो की तरफ से लगातार पल पल की ब्रीफिंग की जा रही है और जो चीज यहां पर विपिन जी कहते नजर आए थे कि लास्ट 15 मिनट्स बहुत ज्यादा क्रिटिकल होते हैं। क्यों क्रिटिकल माने जाते हैं? क्योंकि लगातार एक के बाद एक जो रिएक्शंस हम देख रहे हैं और आप लोगों का खुद का कॉन्फिडेंस देख रहे हैं कि भाई सक्सेसफुल लैंडिंग तो होकर ही रहेगी, लेकिन उसके बावजूद जो लास्ट 15 मिनट्स होते हैं उसे क्रिटिकल पॉइंट क्यों कहा जाता है? देखिए कुणाल जी, कोई भी मिशन होता है उसमें हम लोग कॉन्फिडेंट तो होते हैं, पर जहां तक वो चीज हो नहीं जाती है तब तक हमको लगता नहीं है कि ये वास्तव में ऐसा हुआ है। तो एक थोड़ा बहुत मोमेंट ऑफ क्यूरियोसिटी तो होती है कि कहीं कुछ हो नहीं जाए, इसकी गलती अनएक्सपेक्टेड कोई हो जाए। हर चीज हम मान के चलते हैं कि हमने सब चीज का वी हैव टेकन केयर ऑफ इट, बट कभी कभी कहीं कुछ ऐसा होता है और ये क्रिटिकल इसलिए होता है कि ये जो मिशन है हमारे लिए फॉलो अप मिशन है। इसके पहले हमारे को इसमें कुछ गलतियां हुई है हमसे और उन गलतियों को हमने सुधारा है, और उन सुधारने के बाद भी यदि हमारे में कुछ गलतियां होती है तो हम कह नहीं सकते, पर ऐसा माना जा रहा है कि हमने हर चीज को एड्रेस किया है, हर चीज को सोच समझ के उसका स्टडी किया, उसके एल्गोरिथम को चेंज किया है, उसके थ्रस्टर्स को चेंज किया है। जैसे पिछली बार जो हुआ था कि थ्रस्टर से ज्यादा थ्रस्ट मिलने से उसका ओरिएंटेशन चेंज हो गया था, ठीक है, चंद्रयान-2 का, और उस ओरिएंटेशन चेंज होने से उसको जो कमांड मिले थे वो अप्रोप्रिएट नहीं थे, मतलब जो मिलना था उसकी स्पीड बढ़ गई थी और उससे जाके स्पीड बढ़ने से वो जाके क्रैश हो गया था। तो मोस्टली जो अभी क्रिटिकल स्टेज जो है वो है कि फर्स्ट फेज ऑफ टी बूस्ट, जो हम 6000 किलोमीटर प्रति घंटे को हम 1200 किलोमीटर करेंगे, वो सबसे मेन फेज है। यदि वो सक्सेसफुल होती है तो उसी के अनुरूप दूसरी चीजें भी अपने आप होती चली जाएंगी, और वो सभी चीजें अच्छे से टेस्ट की हुई हैं यहाँ लेबोरेटरी में। ठीक है। अच्छा विपिन जी, अगर हम एज कंपेयर टू अर्थ को अगर हम मून से कंपेयर करें तो ये चीज निकलकर सामने आती है कि भाई वहां पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अर्थ से बहुत डिफरेंट है, वहां पर वायुमंडल की भी बहुत ज्यादा एकदम अलग चीजें हैं। ये सब चीजें हैं वो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देती हैं किसी भी मून मिशन को सक्सेसफुली वहां पर लैंड कराने के लिए। और स्पेशली मेरा सप्लीमेंट्री सवाल यहां पर यह भी होगा कि जब हम साउथ पोल पर सफल लैंडिंग की बात करते हैं तो यहां पर चीजें और बदल जाती हैं। देखिए, साउथ लैंडिंग में अभी जो आज का दिन चुना गया है, आज यहाँ लाइट सूरज की रोशनी आएगी जी, और ये 15 दिन तक रहेगी, ठीक है, और इसीलिए आज का ये दिन चुना गया है। और दूसरा जो है ये सबसे टफ टेरेन है क्योंकि अधिकतर अंधकार ही रहता है, यहाँ एलियंस भी रहते हैं, ऐसा कुछ बोला गया है। बाकी वो अर्थक्वेक को मेजर करेंगे और टाइटेनियम मेजर करेंगे और एस्ट्रियो वगैरह जो है उसका आइसोटोप वगैरह भी ये लोग देखेंगे। तो बेसिकली जो नरेंद्र जी बता रहे थे, बेसिकली इसमें जो लास्ट 15 मिनट है और उसका जो रीजन ये है कि इसको स्टेबलाइज करके इसमें इस बार एक्सरे से वो देखेगा कि कहाँ पे सरफेस क्लीन है, उतारने लायक है नहीं, वो सेल्फ डिसीजन लेगा। ध्यान रखिए, अगर आज जैसे लैंडिंग नहीं होती है तो 27 को फिर लैंडिंग ये लोग ट्राई करेंगे, क्योंकि ये 15 दिन का
सूरज का टाइम रहेगा। और लैंडर में 738 वॉट का सोलर पैनल लगा हुआ है और ऑर्बिटर में 50 वॉट का सोलर पैनल लगा हुआ है। और रॉकेट को इस टाइप से यूज किया है कि उसका फ्यूल जो है बहुत लंबे समय में बना रहे। ये बहुत बड़ी बात है। तो सफलता की संभावना मैं तो भाई 100% इसलिए मानता हूँ कि इस बार इनने जो गलतियां पहले हुई है वो इस बार इनने गलती नहीं की है। बाकी हम लोग सब प्रेयर्स करें तो जब प्रेयर इज SMS टू गॉड या एलियंस या नेचर, तो उससे बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाएगा अपन। बिल्कुल। और रिजल्ट की जब बात कर रहे हैं तो सर पूरा हिंदुस्तान रिजल्ट को लेकर, जो नतीजे हैं उसको लेकर बहुत सकारात्मक है। सीधे रुख कर रहे हैं राजधानी लखनऊ की तरफ, जहां पर अंकुश जायसवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं लाइव। अंकुश, लखनऊ में किस तरह का माहौल है? लोग कितने उत्साहित हैं, कितने आश्वस्त चल रहे हैं कि भाई कुछ ही पलों का इंतजार है जब चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग की खबर उनके कानों तक पहुंच जाएगी? बिल्कुल कुणाल, जिस तरीके से आपको बता दें कि पूरे भारत को इंतजार है कि जिस तरह चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हो जाए, पूरे भारत में इसको लेकर के प्रार्थनाएं भी की जा रही है और जगह जगह जो है इसको देखने को लेकर, लाइव देखने के लिए लोग उत्साहित हैं। और हम इस वक्त आज राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी जो साला है यहाँ पर है मौजूद। और यहाँ पर प्रोजेक्टर भी लगाया गया है और यहाँ पे ठीक मेरे जस्ट पीछे आप दिखाना चाहेंगे कि प्रोजेक्टर लगा हुआ है और स्टूडेंट भी आए हुए हैं वो देखने के लिए प्रोजेक्टर के तहत कि कैसे लैंडिंग कराई जा रही है। ये जो है लाइव देखने के लिए यहाँ पे दूर दूर से लोग आए हैं। खास तौर से जो यूपेक के जो मेंबर हैं वो भी यहाँ पे आए हुए हैं। मेंबर क्लब के जो लोग हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं। ये खास तौर से ये नजारा देखने के लिए सुबह से ही सब उत्साहित थे। जगह जगह जो है मंदिरों में पूजा प्रार्थना की जा रही थी कि जो चंद्रयान 3 है वो उसकी सफलतापूर्वक लैंडिंग कराई जा सके, इसको लेकर के पूजा अर्चना की जा रही थी। हमारे साथ जो यूपेक के जो मेंबर हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उनके अंदर कितने उत्साह है वो ये देखने के लिए नजारा। क्या नाम है आपका? शरद कुमार शर्मा। शरद जी, आज चंद्रयान 3 का लैंडिंग हो रही है, सफलतापूर्वक लैंडिंग हो जाए, सुबह से ही लोग उत्साहित हैं इस मामले को इसको देखने। जी हाँ, यहाँ पे प्लानिटेरियम में भी हम लोग सुबह से ही काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हैं और आज ही सुबह हम लोग ने डॉक्टर अनिरुद्ध उनियाल जी का एक सेमिनार भी करवाया जिससे स्कूल के बच्चों के अंदर हम लोग चंद्रमा के सतह के तरफ जागरूकता बढ़ा सकें। आप बताइए, आप भी मेंबर हैं? जी। आज अगर जो है चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग हो जाती है तो ये भारत के लिए बड़ी इतिहास की बात होगी। जिस तरीके जी बिल्कुल, इंडिया उसी के साथ पहला देश बन जाएगा जो मून के जो साउथ पोल है वहां पे लैंड करेगा। इससे पहले कोई भी देश नहीं कर पाया। अभी हाल ही में जो रशिया का जो स्पेसक्राफ्ट था लूना 25, उसने भी कोशिश की बट वो क्रैश लैंड हो गया, हार्ड लैंडिंग हो गई जिसकी वजह से वो फेल हो गया। और इससे पहले भी अगर हम पिछले 3-4 साल का देखें तो कई सारे मिशन जो गए हैं वो फेल हुए। फॉर एग्जाम्पल जैसे इजराइल का मिशन किया 2019 में बेरिशीट, वो फेल हुआ। फिर 2022 में जापान का एक मिशन किया था यूएई के साथ, वो भी फेल हो गया। और अब सारी निगाहें इसरो पे हैं। अब चंद्रयान 3 की स्पेशल लैंडिंग को लेकर के सुबह से ही कई जगहों पे प्रार्थनाएं हो रही थी ताकि जो है इसकी लैंडिंग सफलतापूर्वक की जा सके। जी सर, इधर भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है हम स्टूडेंट्स में भी, क्योंकि ये अगर लैंड होगा तो ये हम लोग के देश की गर्व। और दूसरी बात, हम लोग को इससे बहुत सारा साइंटिफिक डेटा मिलेगा जिससे हम लोग चांद की सतह पे पानी ढूंढने के लिए, खाकर पानी ढूंढने के लिए और जो यूनिवर्स का जो मतलब एक्सिस्टेंस कैसे हुआ है उसको पता लगे। और एक बार फिर से रुक करते अपने तमाम खास मेहमानों का। वैज्ञानिक हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। नरेंद्र जी, जब लगातार हम बात कर रहे हैं लैंडर की, रोवर की, हम प्रज्ञान की हम बात कर रहे हैं, विक्रम की हम बात कर रहे हैं, तो हर एक चीज से तमाम वैज्ञानिक हमको रूबरू करवा रहे हैं। लेकिन जो सबसे पहली हमारी जो चुनौती है, क्योंकि 3 चुनौती की बात खुद अभी इसरो कर रहा था, उसमें सबसे पहली चुनौती है कि एकदम सही तरीके से जो चंद्रयान 3 है वो प्रॉपरली लैंड कर जाए। और यही मेरा सवाल था विपिन जी से भी, क्योंकि चांद का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो काफी डिफरेंट है, वहां की सतह काफी ज्यादा अलग है, वहां के वायुमंडल की जब बात की जाती है तो वो भी काफी ज्यादा अलग है। और कहा तो ये भी जा रहा है कि नासा की तरफ से हमने रिपोर्ट देखी थी कि जिस जगह पर साउथ पोल पर हम लैंड कराने की कोशिश कर रहे हैं चंद्रयान 3 को, कई जगह कई क्रेटर्स तो ऐसे हैं जहां पर आज तक कभी जिंदगी में सूरज की रोशनी पहुंची ही नहीं। यस कुणाल जी, बहुत ही डिफिकल्ट टेरेन है साउथ पोल के पास वाला, और उस पे यदि
कुछ जो चीजें हमको नहीं मालूम है, क्योंकि कई चीजें साउथ पोल के बारे में हमको मालूम नहीं है। यदि कुछ ऐसा होता है और कुछ होता है, फिर भी इसरो का कहना है कि हमने सभी सिस्टम खराब हो जाए, कुछ भी हो जाए, इस तरह से इसको बनाया है कि हमारा लैंडिंग तो सक्सेसफुल रहेगा ही। उसके अलावा भी यदि कुछ होता है तो हम अभी कह नहीं सकते, क्योंकि वो चीज हमने पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं करी है अभी तक। तो हमको तो पूरी आशा है कि सब कुछ ठीक होगा इस बार। ठीक है। और बड़ी बात ये भी की जाती है कि पहला तो मिशन ये है कि भाई उसकी सक्सेसफुल लैंडिंग हो जाए, उसके बाद फिर 2 घंटे का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जब चंद्रयान 3 जब लैंड करेगा तो उसके बाद वहां पर जो जमीन है वहां पर डस्ट उड़ेगी, और कहा जाता है कि टैल्कम पाउडर जैसी इतनी माइन्यूट वहां पर जो धूल के कण हैं उसको सेटल डाउन होने में भी 2 घंटे का वक्त लग जाएगा, और उसके बाद फिर लैंडर को बाहर निकाला जाएगा ऑब्जर्व करने के लिए कि भाई चांद का साउथ पोल कैसा दिखता कैसा है। यानी उसके लिए भी एक लंबा इंतजार, एक लंबा प्रोसेस। यस कृणाल जी, ये जरूरी है, क्योंकि वहां का वातावरण ही ऐसा है। वहां पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है आपका, और वहां पे इतने छोटे छोटे महीन कण हैं कि जो जैसे ही विक्रम लैंड करेगा तो उससे धूल उड़ना स्वाभाविक है, और उसको सेटल होने में करीब करीब 2 घंटे मिनिमम लगेंगे। और उसके भी विक्रम में सेंसर्स हैं, यदि उससे भी ज्यादा टाइम लगा तो वो थोड़ा और वेट करेंगे उसका। जब हमको पूरा जानकारी मिल जाएगी कि हाँ अभी बिल्कुल लैंड करना से रोवर को निकालना सेफ है, तभी उसको अटेम्प्ट किया जाएगा। और अच्छा, बड़ी बात है विपिन जी, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है, और लेकिन जब हम बात चंद्रयान 3 की हम बात करते हैं, जब चंद्रयान 1 की जब हमने बात की थी, जब वो 2008 में लॉन्च किया गया था, आज से लगभग 1.5 दशक पहले, तब भी कई लोगों ने कहा था कि भाई ये नहीं हो पाया, लेकिन उसके बावजूद भारत ही था जिसके चंद्रयान 1 ने ये बता दिया दुनिया को कि भाई चांद पर पानी है, वहां पर भले ही वो एकदम सॉलिड फॉर्म में है लेकिन वहां पर है। और उसके बाद लोगों के अंदर आशा जगी थी कि भाई चांद पर भी जीवन हो सकता है। उसके बाद जब चंद्रयान 2 की हमने बात की तो पूरी दुनिया कहती नजर आई कि भाई इतने कम कीमत में आप मून मिशन भेज रहे हो, यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। और कुछ समय पहले जो रशिया का जो मून मिशन था लूना 25, उसके क्रैश होने से काफी ज्यादा निराशा थी, लेकिन लोग निराशा ना होने के बावजूद भी भारत पर उम्मीद लगाए बैठे हैं कि भाई लूना 25 क्रैश हो गया तो क्या हो गया, लेकिन इंडिया की तरफ से चंद्रयान 3 गया हुआ है। देखिए, रशिया का जो लूना 25 जो क्रैश हुआ है उसकी कॉस्ट 1500-1600 करोड़ है, और रशिया ने 47 ईयर के बाद वो लॉन्च किया है। तो जो उनके साइंटिस्ट थे उनकी तबीयत खराब हो गई, 90 साल के निकोलाई मारेव है ना, उनकी तबीयत खराब हुई। हमारा जो स्पेस क्राफ्ट है रॉकेट मिला के जो ये चंद्रयान है, इसकी कॉस्ट है 615 करोड़। बिल्कुल, आप सोचिए हम लोग आधे से भी कम में कर रहे हैं। और जो देखिए हमारा जो भारतीयों का ज्यादा नहीं बोलता, भारतीय नासा में 30% है, बेल कंपनी में 30% है, जितनी भी सीईओ कंपनी आईटी पे हमारा इंडिया का वर्चस्व है, डायमंड्स में वर्चस्व है। तो हमारा टेक्निक इस टाइम क्या हो रहा है, नासा ऑस्ट्रेलिया पूरा वर्ल्ड इसरो के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है कि सब चीजें सही हो जाएं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि मानव के इतिहास में मतलब धरती के इतिहास में पहली बार साउथ पोल पे कोई तो लैंड करे। रशिया ने भी ट्राई किया, सब लोगों ने ट्राई किया। तो भारत का जो वर्क है, देखिए बिना क्रायोजेनिक इंजन हम लोगों ने डेवलप कर लिया, 4 स्टेज रॉकेट डेवलप कर लिए, और इस बार ऑटोनोमस पूरा सिस्टम जो डेवलप किया है उसमें पूरी सफलता मिलने की संभावना है। और साउथ पोल में बहुत रहस्य है जो खुल के आएंगे, और भारत का तो तिरंगा फहराना है, सब वैसे भी फहराएगा ये तिरंगा। बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, और हम लोग बहुत और गहराई से देखें तो भारत का कंट्रीब्यूशन साइंस में बहुत ज्यादा रहा है। बिल्कुल, आप अंतरिक्ष की बात बोल रहे हैं, भारद्वाज ऋषि का जो स्पेस क्राफ्ट पे वर्क है उससे पूरे जर्मन और नासा लोगों ने प्रेरणा ली है। और उसका जेट प्रोपल्शन सिस्टम जो है, इटली का साइंटिस्ट आया था, मैंने अपनी किताब में पब्लिश किया है, बोलने लगे वो एरोडायनेमिक्स के वही प्रिंसिपल है जो 5000 साल पहले भारद्वाज ऋषि ने लिखे हुए अपने ग्रंथ में।
तो सफलता की सब लोग कामना करें और नतीजा थोड़े टाइम में आने वाला है। बिल्कुल सर, कुछ ही समय का इंतजार में आपके पास लौटूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ और जानकारी तमाम दर्शकों तक पहुंचा दें। जहां पर राज्यसभा सांसद बीजेपी सीनियर नेता गुलाम अली खटाना ने चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग को लेकर आज अपने दिल्ली में सरकारी आवास पर नफिल नमाज अदा की। नमाज के बाद उन्होंने हमसे बात करते हुए कहा कि वो चाहते हैं कि भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा उठाए गए कदमों से भारत को सफलता मिले। इसी को लेकर हमारे संवाददाता ताबिश कमाल ने गुलाम अली खटाना से खास बातचीत की। चंद्रयान 3 को लेकर आज देश भर में दुआएं की जा रही हैं, मस्जिदों में नमाज अदा की जा रही है, मदरसे में बच्चे कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं, मंदिरों में पूजा की जा रही है और गुरुद्वारों में अरदास किया जा रहा है। जो जिस धर्म का है वो अपने हिसाब से कर रहा है। आज बीजेपी से राज्यसभा सांसद गुलाम अली खटाना ने भी अपने यहाँ पर दिल्ली आवास पर स्पेशल प्रोग्राम किया है। वो कह रहे हैं कि वो भी आज स्पेशल नमाज अदा करेंगे, दुआ करेंगे और चंद्रयान 3 ठीक से चांद पर लैंड हो जाए। जो भारतीय वैज्ञानिकों ने जो इतना बड़ा कदम उठाया है, जिसे आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जा रहा है, उसके लिए मैं दुआ करूँगा। खुद सांसद हमारे साथ मौजूद हैं। ये चंद्रयान 3 एक ऐतिहासिक लम्हा। आज मैं देख रहा हूँ कि देश का हर नागरिक सब कुछ भूल चुका है, तमाम विवाद सब भूल चुके हैं। आज हर कोई भारत माता की जय जयकार, हर तरफ चंद्रयान 3 की जय जयकार। कोई मस्जिद में है तो कोई मंदिर में है, कोई चर्च में है तो कोई गुरुद्वारे में। आप भी कह रहे हैं कि स्पेशल नमाज अदा करेंगे, क्या कहेंगे इस बारे में चंद्रयान 3 के लिए? देखिए, भारत के साइंटिस्ट, ये हम ऐसे नहीं कहते हैं कि दुनिया आज हमारा सिक्का मानना शुरू हो गई। देश के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जी की रहनुमाई में कि आज हमारी बात की इंपॉर्टेंस होती है। क्यों होती है? आज देश के जो साइंटिस्ट हैं, जो हमारे साइंसदान हैं, उनको पे प्रॉपर फोकस, उनको प्रॉपर उस पे देश के वज़ीर-ए-आज़म ने एक इंटरेस्ट लिया है, जिससे आज हमारे रशिया जैसे उनका मिशन, डेवलप्ड नेशंस, आज हम चंद्रयान पे, मैं तो कहूँगा आपके माध्यम से मैं तो कहूँगा कि हमने नफिल पढ़ने चाहिए, हमने दुआ करनी चाहिए। हर मज़हब, क्योंकि ये डाइवर्स देश है, हर मज़हब का शख्सियत जो है वो अपने अपने ढंग से क्योंकि प्रेयर करता है और करनी चाहिए। और ये एक दुनिया के लिए हम एक लीडिंग रोल, और हमारे साइंसदानों को मैं फिर से मुबारकबाद दूंगा, वैज्ञानिक को, कि इससे हमारा भारत के हर नागरिक का एक सिर ऊंचा हुआ है। और हम दुआ करते हैं कि आपको इसमें भी कामयाबी हो, आगे भी कामयाबी हो, और हम 7 आसमान 7 ज़मीन, जहाँ मिलियन एंड बिलियन गैलेक्सीज, जहाँ जो पूरा इसका कायनात का निज़ाम है, उसको हमारे वैज्ञानिक इंसान के लिए, जानवर के लिए, नेचर के लिए, परिंदों के लिए, जहाँ जितनी भी दुनिया की कुदरती वो नेमतें हैं, उसको आने वाले उसका जुडिशियस यूज़ कैसे हो दुनिया के लिए। आज तो आप कह रहे हैं कि मैं भी नफिल नमाज़ें अदा करूँगा। ये एक ऐसा लम्हा है कि अभी मेरे पास एक मैसेज और बीजेपी सीनियर लीडर का आया है। वो कह रहे हैं कि वो गुरुद्वारे जा रहे हैं, कुछ लीडर्स आज मंदिर में हैं, कुछ मस्जिद में। आज भी आज आप नफिल नमाज़ें अदा कर रहे हैं। कैसा लम्हा लग रहा है? देश आज पूरा भक्ति में है, पूरा देश आज। ऐसे मौके पे और दुनिया के सबसे बड़ा देश पॉपुलेशन के एतबार से, ऐसे मौके पे लोगों के मन में मतलब खुशी से समाते नहीं है कि हमारे साइंटिस्ट ने क्या आज तो इस पर राजनीति भी नहीं हो रही, पक्ष विपक्ष एक दूसरे को कुछ नहीं कह रहा है, सब एक नजर आ रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं। ये चीज़ें इनसे बालातर होती है। कभी कभी पॉलिटिक्स में रहता है, लेकिन वो भी पॉलिटिशियन भी डेवलपमेंट के मुद्दों पे मतभेद, आइडियोलॉजी के उस पे रखते हैं। किसी से जाति की उसकी रिवेंज या रंजिश नहीं होता है। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बड़े खुशी के मौके होते हैं। ये अलमिया है। जब वाजपेयी जी ने पोखरान का वो करा, तो हमारे का जब बड़े बड़े देश, वेस्ट के देश, वो सोचते ही रह गए, सोचते ही रह गए। तो ये है, ये हमारे साइंटिस्ट, हमारे देश के लोगों की एक सोच। चलिए, आप आज नफिल नमाज अदा कीजिए, हम भी दुआ कर रहे हैं आज। थैंक यू, शुक्रिया बहुत बातचीत करने के लिए। आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गुलाम अली खटाना नफिल नमाज अदा करेंगे, इसलिए कि चंद्रयान की सेफ लैंडिंग हो जाए और जो भारतीय साइंटिस्ट ने, भारत सरकार ने जो मेहनत की है, उसका आज उनको सही रिजल्ट भी मिल जाए। सभी को इंतजार है इस लम्हे का। सहयोगी साजिद के साथ ताबिश।
तो महज उस क्षण के इंतजार को कुछ ही मिनट बाकी है जब चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग चांद के साउथ पोल पर होगी। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं। बड़ी खबर, चंद्रयान 3 की लैंडिंग प्रोसेस प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पावर डिसेंट प्रक्रिया यहां पर शुरू हो चुकी है। बड़ी खबर, पहले चरण की प्रक्रिया 11 मिनट की है और लैंडिंग की 20% यात्रा पूरी हो चुकी है। तो बड़ी खबर, जहां पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग प्रोसेस, जो पूरी प्रोसेस होती है वो शुरू हो चुकी है। पावर डिसेंट प्रक्रिया इसे नाम दिया जाता है और इसकी कुल अवधि 11 मिनट की होती है। तो जैसे जैसे समय सामने आ रहा है, इसरो से जानकारियां सामने आ रही हैं और लैंडिंग की जो प्रोसेस है उसे शुरू कर दिया गया है। During the entire descent, there is no ground intervention as the ALS has taken charge. The preparation for today's event had started nearly 48 hours before, wherein various pre-selections and uplinking of parameters were done. We can see that the vertical velocity of the lander module has been brought down. It is continuously coming down. And the ALS had already been initiated 1 hour before the scheduled time of the power descent start. Following this, the throttleable engine electronics module, the TECM, was switched on and lander was oriented to the favorable attitude. जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर मॉड्यूल जिसकी शुरुआत में वेलोसिटी 1680 मीटर पर सेकंड थी, लगभग 1150 मीटर पर सेकंड हो चुकी है, जो कि एक बहुत ही मैजेस्टिक शुरुआत कही जा सकती है इस रफ ब्रेकिंग फेज के लिए। यहाँ पे मैं आपको ये भी बताते चलूं कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि द लैंडर मॉड्यूल का आल्टीट्यूड धीरे धीरे अब कम होता हुआ दिख रहा है और जो कि एक्सपेक्टेड भी है। अभी हम बात करें करंट आल्टीट्यूड की, तो जो कि 28.6 किलोमीटर के आसपास है। आप स्क्रीन पर ये भी देख सकते हैं चंद्रयान 3 लैंडर इमेजर डिस्प्ले। द लैंडर इमेजर is continuously taking photographs of the moon surface, and that is also being streamed here. Currently the horizontal velocity has been brought down and the distance traveled is 574 kilometers. The current altitude is 27 kilometers as can be seen on the screen. जी हाँ, करीब अपने आधे सफर को पूरा करते हुए इस रफ ब्रेकिंग फेज में लैंडर बहुत ही आगे की तरफ बढ़ते हुए अपनी ऊंचाई को घटा रहा है। अगर अब बात करें तो लैंडर की ऊंचाई चंद्रमा की सतह से लगभग 27 किलोमीटर से नीचे हो चुकी है, करीब 26.7 किलोमीटर के आसपास है। The next phase after the rough braking phase is the attitude hold phase, which will be for a duration of nearly 10 seconds. The lander will be oriented such that both the altimeters will be looking exactly towards the moon's surface. At the end of this attitude hold phase, height measurement update to navigation system will be given from the laser and car band altimeters. Currently, we are in the middle of the rough braking phase. जी हाँ, अगर हम ध्यान से देखें तो लगभग 8 मिनट की यात्रा के बाद लैंडर अपनी हॉरिजेंटल वेलोसिटी को लगातार कम करते हुए अपनी ऊंचाई, अभी की ऊंचाई के समय 24 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर चुका है। अब तक के आंकड़े को देखते हुए हम कह सकते हैं कि लैंडिंग पूरी तरह से नॉमिनल है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हॉरिजेंटल वेलोसिटी लगातार कम होती हुई दिख रही है। The altitude of lander from ground is currently 22 kilometer, which is again going to be coming down, and that is expected. For the viewers who have joined now,
we are in the powered descent phase, and we are in the rough braking phase, which is the first phase of the powered descent. We have currently traveled a downrange of 697 kilometers, and the downrange that has to be traveled during this phase is 713.5 kilometers. जी हाँ, अभी आप देख सकते हैं कि लैंडर की हॉरिजेंटल वेलोसिटी लगभग 720 मीटर प्रति सेकंड हो गई है। लगभग हम ये कह सकते हैं कि 900 मीटर प्रति सेकंड वेलोसिटी को कम किया जा चुका है। At the same time, we can see the altitude of the lander is just 17.8 kilometer from the moon surface, which is going to be around 7.4 at the end of the rough braking phase. इस फेज के बाद हम जाएंगे टुवर्ड्स द एटीट्यूड होल्ड फेज, where we will be expecting sensor update from the laser and car band altimeters. We can see the visualization of the lander module moving towards the moon's surface. The current altitude is nearly 15.2 kilometers and the distance traveled is 754 kilometers. We can also see the image that the lander imager camera has been providing. जी हाँ, इस रफ ब्रेकिंग फेज के दौरान 800 न्यूटन के चारों थ्रोटल इंजन अपने कार्य को पूरी तरह से अंजाम दे रहे हैं और लैंडर के हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को लगातार कम कर रहे हैं। अब तक लैंडर लगभग अपने 75 से 80% की यात्रा को पूरा कर चुका है। After the rough braking and the attitude hold phase, we shall be having the fine braking phase, which will continue for nearly 3 minutes. The whole phase is being driven by the autonomous landing sequencer and there is no intervention from ground. जी हाँ आरुषि, अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकती हैं कि जो करंट आल्टीट्यूड है चंद्रमा के सतह से लगभग 10 किलोमीटर के आसपास है। जी हाँ, हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी हम सभी का उत्साहवर्धन करने के लिए दक्षिणी अफ्रीका के जोहानसबर्ग से जुड़ गए हैं। Yes, we are privileged to have with us Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, who has joined us from South Africa's Johannesburg to encourage us. जी हाँ, आप ये देख सकते हैं एटीट्यूड होल्ड फेज भी बहुत ही आसानी से लैंडर फेज ने पार कर लिया है और फाइन ब्रेकिंग की शुरुआत हो चुकी है। अभी हम ये देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 5.6 किलोमीटर है, जो कि इस फेज के उपरांत लगभग 800 मीटर हो जाएगी। We can hear from the mission operations team that the sensors are performing nominally, and we are currently in the midst of the fine braking phase, which is going to continue for 3 minutes, and the altitude is going to be reduced to nearly 800 meters at the end of this phase. जी हाँ, जैसा कि आरुषि जी ने बताया कि लगभग 3 मिनट के उपरांत लैंडर की हाइट लगभग 800 मीटर वर्टिकली होगी और यहाँ पे लैंडर की हॉरिजेंटल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी, इवन डाउन रेंज भी लगभग शून्य होगा। We can see the visual of the lander module
and we can see that the downrange traveled is nearly 831 kilometers. जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई अब चंद्रमा के सतह से लगभग 3 किलोमीटर से कम हो चुकी है। We are very close to the moon's surface, nearly 2.6 kilometers as we can see. जी हाँ, अभी आप देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 1 किलोमीटर के आसपास है। We are nearing the final phase of the power descent, which is going to be the vertical descent phase or the local navigation phase. जी हाँ, अब हम फाइन ब्रेकिंग वेव के एकदम करीब आ चुके हैं। हाँ, आप तालियों के गड़गड़ाहट से सुन सकते हैं कि हम लोगों ने तीसरे चरण को भी बहुत ही सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है और अभी हम वर्टिकल डिसेंट फेज में आ चुके हैं, जिसकी शुरुआत भी बहुत ही अच्छे ढंग से हो चुकी है। Lot of applause indicates that till now the performance has been nominal. We are in the vertical descent phase 1. The altitude is being brought down from 800 meters and we are nearing and approaching the lunar surface. जी, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर का हाइट लगातार कम होता जा रहा है। इस समय हम लैंडिंग साइट के जस्ट ऊपर हैं और इस समय इसकी ऊंचाई लगभग 600 मीटर के आसपास है। इस फेज के दौरान लगभग 150 मीटर के ऊंचाई पे पहुंचने के बाद लैंडर अगेन लगभग 20 से 22 सेकंड के लिए हॉवरिंग करेगा। We are above the landing site. The horizontal as well as the vertical velocity is now being constantly reduced and the lander module has begun its descent towards the landing site. जी हाँ, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं ये जो पथ निर्धारित किया गया है, लैंडर पूरी तरह से उसी को ही फॉलो कर रहा है। इस समय हम लगभग 200 मीटर की हाइट से भी कम आ चुके हैं। अब हम ये देख सकते हैं कि हम लगभग 150 मीटर की ऊंचाई पे हैं चंद्रमा के सतह से। We are approaching the vertical descent phase 2, which will have the lander module hovering at nearly 150 meters above the lunar surface. जी हाँ, आप इस तालियों के गड़गड़ाहट को सुन सकते हैं, जो कि सेकंड हाइब्रिड फेज के कंप्लीट होने के बाद इन सारे वैज्ञानिकों के द्वारा की जा रही है। जी हाँ, आप अगर फिर से ध्यान से देखें तो एल्टीट्यूड पुनः कम होता जा रहा है। अभी हम लोग लगभग 135 मीटर की ऊंचाई पे हैं। The sensors that are updating at this point are providing confirmation of the safety of the landing site. As expected, the retargeting is going on and this is a very good signature for the lander. अभी आप ये देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 65 मीटर के आसपास बची हुई है।
Currently, only 2 engines are now being fired, and we are nearly at zero velocity, vertical and horizontal. We were hovering, and now we are approaching the moon's surface. धीरे धीरे लैंडर की वेगमान को कम किया जा रहा है और हम अब लगभग 50 मीटर से भी कम आ चुके हैं. We can see the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, who is here to encourage us, and he is critically looking at the visuals. जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल. ठीक है, एक बड़ी खबर. तो बड़ी खबर, चंद्रयान 3 ने सफलतापूर्वक चांद पर लैंडिंग पूरी कर ली है. इस वक्त की बड़ी खबर, हिंदुस्तान ने इतिहास रच दिया है. भारत को एक बड़ी कामयाबी मिली है. चांद पर पहुंचने वाला भारत चौथा देश, लेकिन साउथ पोल पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला मुल्क बना है हिंदुस्तान. तो बड़ी खबर, तालियों की गड़गड़ाहट के बीच इसरो के तमाम साइंटिस्ट खड़े होकर एक दूसरे को खुशी से उनका अभिवादन करते हुए, और भारत का ऐतिहासिक कदम, जहां पर ठीक 6:04 पर हिंदुस्तान ने इतिहास रच दिया और सीधी प्रेस कॉन्फ्रेंस इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस से आप देख सकते हैं, जहां पर सब एक दूसरे को थम्स अप करते हुए, हाथ मिलाते हुए, शुभकामनाएं देते हुए, गले लगाते हुए. Sir, we have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. Sir, I request our Honorable Prime Minister to address us and bless us. Thank you, sir. मेरे प्यारे परिवारजनों, जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है. ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र जीवन की चिरंजीव चेतना बन जाती है. ये पल अविस्मरणीय है. ये क्षण अभूतपूर्व है. ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है. ये क्षण नए भारत के जयघोष का है. ये क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है. ये क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है. ये क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है. ये क्षण भारत में नई ऊर्जा, नया विश्वास, नई चेतना का है. ये क्षण भारत के उदयमान भाग्य के आह्वान का है. ये क्षण भारत में नई अमृत वर्षा हुई है. हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया. और हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा, इंडिया इज नाउ ऑन द मून. आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने हैं. साथियों, मैं इस समय ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका में हूं. लेकिन हर देशवासी की तरह
मेरा मन चंद्रयान महाअभियान पर भी लगा हुआ था। नया इतिहास बनते ही हर भारतीय जश्न में डूब गया है। हर घर में उत्सव शुरू हो गया है। हृदय से मैं भी अपने देशवासियों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ इस उमंग और उल्लास से जुड़ा हुआ हूं। मैं टीम चंद्रयान को, इसरो को और देश के सभी वैज्ञानिकों को जी जान से बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने इस पल के लिए वर्षों तक इतना परिश्रम किया है। उत्साह, उमंग, आनंद और भावुकता से भरे इस अद्भुत पल के लिए मैं 140 करोड़ देशवासियों को भी कोटि कोटि बधाइयां देता हूं। मेरे परिवारजनों, हमारे वैज्ञानिकों के परिश्रम और प्रतिभा से भारत चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है, जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका। अब आज के बाद से चांद से जुड़े मिथक बदल जाएंगे, कथानक भी बदल जाएंगे और नई पीढ़ी के लिए कहावतें भी बदल जाएगी। भारत में तो हम सभी लोग धरती को मां कहते हैं और चांद को मामा बुलाते हैं। कभी कहा जाता था, चंदा मामा बहुत दूर के हैं। चंदा मामा बहुत दूर के हैं। अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे, चंदा मामा बस एक टूर के हैं। Friends, on this joyous occasion, I would like to address all the people of the world, the people of every country and region. India's successful moon mission is not just India's alone. This is a year in which the world is witnessing India's G20 presidency. Our approach of one earth, one family, one future is resonating across the globe. This human-centric approach that we present and that we represent has been welcomed universally. Our moon mission is also based on the same human-centric approach. Therefore, this success belongs to all of humanity, and it will help moon missions by other countries in the future. I am confident that all countries in the world, including those from the global south, are capable of achieving such feats. We can all aspire for the moon and beyond. मेरे परिवारजनों, चंद्रयान महाअभियान की ये उपलब्धि
भारत की उड़ान को चंद्रमा की कक्षाओं से आगे जाएगी। हम हमारे सौर मंडल की सीमाओं का सामर्थ्य परखेंगे और मानव के लिए ब्रह्मांड की अनेक संभावनाओं को साकार करने के लिए भी जरूर काम करेंगे। हमने भविष्य के लिए कई बड़े और महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए हैं। जल्द ही सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए इसरो आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहा है। इसके बाद शुक्र भी इसरो के लक्ष्यों में से एक है। गगनयान के जरिए देश अपने पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन के लिए भी पूरी तैयारी के साथ जुटा है। भारत बार बार ये साबित कर रहा है कि स्काई इज नॉट द लिमिट। साथियों, साइंस और टेक्नोलॉजी देश के उज्जवल भविष्य का आधार है। इसलिए आज के इस दिन को देश हमेशा हमेशा के लिए याद रखेगा। यह दिन हम सभी को एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। ये दिन हमें अपने संकल्पों की सिद्धि का रास्ता दिखाएगा। ये दिन इस बात का प्रतीक है कि हार से सबक लेकर जीत कैसे हासिल की जाती है। एक बार फिर देश के सभी वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई और भविष्य के मिशन के लिए ढेरों शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपसी देश साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग से संबोधित करते हुए सुन रहे थे। तमाम देशवासियों को, तमाम वैज्ञानिकों को, इसरो को और चंद्रयान मिशन, मून मिशन 3 की हर एक टीम के सदस्यों को वो शुभकामनाएं देते नजर आए और शुभकामनाओं के साथ साथ बधाई दी है। और जो चुनौती है आने वाले समय में और बड़ी ऊंचाइयों को छूने की, उसकी भी उन्होंने शुभकामनाएं दी। People behind this mission, the project director of Chandrayaan 3, he is here. Veera Muthuvel, congratulations to you. The associate project director, Kalpana, and the mission operations director, Srikanth. And the satellite was built at your house satellite center, Shankar, and the director. It's a great moment of happiness on behalf of team. It gives me immense satisfaction on achieving this goal as a project director of this mission. The entire mission operations right from launch till landing happened flawlessly as per the timeline, and we became the 4th country to land, to demonstrate the soft landing onto the moon surface, and we became the first country to go to the near to the south pole of moon. I take this opportunity to thank navigation, guidance and control team, propulsion team, sensors team and all the mainframe subsystems team who have brought success to this mission. I also take the opportunity to thank the Critical Operations Review Committee for thoroughly reviewing the mission operations right from launch till this date.
The target was on spot because of the review process. I also thank the ISRO higher management, right from Chairman ISRO, Director URSC, and all the center directors and higher ISRO officials. And finally, my thanks to the Chandrayaan-3 project executives spread across the ISRO centers. Thank you. Mission Director Srikanth. It gives me an immense pleasure to be part of Chandrayaan-3 and acting as Mission Director. I would like to thank each and every team member who has supported in carrying out all the mission operations flawlessly. And I would like to thank my senior management, Chairman ISRO, Director URSC, my senior colleagues and my team members for carrying out and supporting all the things carrying out in proper way. Thank you very much. Associate Project Director Kalpana. Good evening to all. This will remain the most memorable and the happiest moment for all of us, for our team Chandrayaan-3. We have achieved our goal flawlessly. From the day we started rebuilding our spacecraft after Chandrayaan-2 experience, it has been breathe in, breathe out Chandrayaan-3 for our team. And starting from the reconfiguration to all the special tests and the simulations we have conducted meticulously, and this has been possible only because of our immense effort from our Chandrayaan-3 team, and of course with the guidance from our Chairman ISRO, our directors and all our experts. With all this, it has been possible. Thank you one and all. Thank you for all the minutest help which has been provided from all the areas of departments. Thank you. Thank you. Now, Chandrayaan-3 is a result of the work done by thousands of scientists, engineers, our staff and industries and support team across ISRO and other places, other institutions. And Shankaran has been the lead of the center which integrated all of these efforts in the last so many years. So I request him to speak on behalf of all of you. Thank you very much for the affection that has been displayed today now. Today, we have achieved what we set out to achieve in 2019. It was delayed by about 4 years, but we have done it. When Chandrayaan-3 was launched, after the separation of the spacecraft from launch vehicle, I said, I will speak the rest of the things after the soft landing. So here I will take a couple of minutes to tell the tremendous amount of effort that has been put in by the entire project team. When I say project team, it is not just only the project director and associate project director. Of course, they are the face of the project. They have been living, sleeping, eating, breathing Chandrayaan for the last 4 years. They have been supported by such a large number of people, particularly in the navigation, guidance and control area, propulsion system. This area, the amount of effort that has been put by people, the number of simulations that have been done, the number of reviews they have gone through, the amount of criticism they faced and overcome that. It is, as a person who has been watching this for the last 4 years along with them, my heart goes out for them. The amount of effort is tremendous. That is what ISRO is all about. That is what our organization has taught us to do. Now today this success has put us even more higher responsibility, as the Honorable Prime Minister was telling, because we have set the bar now so high. Nothing less than
nothing less spectacular than this is going to be inspiring for any of us in the future. So as the Honorable Prime Minister mentioned, we will be now looking at putting the man in space, putting a spacecraft around Venus and landing a craft in Mars. Work on all these activities are going on for few years, and this success today will inspire us and will spur us to take those efforts even more strongly, so that we will make our country proud again and again and again. Thank you very much for every one of you who have directly or indirectly participated in this mission, encouraged us, intentionally or unintentionally helped us in all for every one of you. A big thank you, because even casual remark, an unintended point can help a person who is striving to reach a goal. The person who is making that remark may not have meant it that way, but sometimes it can ignite that's why I said that even unintended help is very, very, very welcome, and we are very, very thankful for that. Thank you, Team ISRO, for supporting all of us. The amount of affection we received when this mission came into this final stage, the number of people who gave us confidence that nothing can go wrong and this is going to be successful. In fact, I was not that much confident, because we have seen couple of times issues, because I know very well as a person who has been doing in this domain for 36 years, I know there are thousands of things. Any of that can anytime go wrong and derail. But so many of the people, because that I only see as the reflection of the effort we have put, that people are so happy to see this effort and they want us to succeed. It is not that they know that we are going to succeed. The people want us to succeed. So thank you very much for everyone for your love and affection. We will continue to do our best and make our flag fly, ISRO's as well as India's flag fly high. Thank you very much. तो पूरा हिंदुस्तान खुशी से झूम उठा है, जहां पर अब भारत में वो सफलता हासिल कर ली है। भारत चौथा ऐसा मुल्क बना है जो चांद पर सफलतापूर्वक अपने मून मिशन को लैंड करा चुका है, जबकि पूरी दुनिया में पहला ऐसा मुल्क बना है जो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अपने मून मिशन को लैंड कराने में सक्सेसफुल रहा। पीएम मोदी ने भी तमाम देशवासियों को, तमाम इसरो के वैज्ञानिकों को, पूरी टीम को शुभकामनाएं दी हैं। और इस नॉन स्टॉप बेहद खास कवरेज पर हमारी कवरेज जारी है। वक्त छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहें जगह 24/7 न्यूज। आओ चलें जंगल की सैर पर, जहां जंगली शोर में खो जाए रोमांच और आश्चर्य से भरी एक दुनिया। जंगल के रहस्यमय कहानियों को सुलझाएं। देखिए जंगल स्टोरी, रविवार दोपहर 2:30 बजे और रात 10 बजे, सिर्फ JK 24/7 न्यूज पर। पूरा सप्ताह आपका कैसा रहने वाला? इन डेज में, इन सप्ताह में कौन कौन से ऐसे त्योहार पड़ने वाले हैं, उसकी पूरी जानकारी भी साप्ताहिक राशिफल में ही होगी। अपनी काबिलियत के ऊपर आपने थोड़ा सा ध्यान देना है कि आपको मनी का लाभ हो सकता है, कि कैसा रहने वाला है आपका साप्ताहिक राशिफल, कैसे रहने वाले हैं आपके ऑल डेज। अगर स्वास्थ्य का रखेंगे ख्याल तो जिंदगी होगी खुशहाल। देखिए हेल्थ की बात, सिर्फ सोमवार से शनिवार सुबह 8:30 और दोपहर 3:30 बजे, सिर्फ JK 24/7 न्यूज पर।
टीवी से लेकर मोबाइल तक अब हर जगह देखिए अपना मन पसंदीदा JK 24/7 न्यूज इन तमाम प्लेटफॉर्म्स पर। खबरों में बने रहने के लिए आज ही हमें फेसबुक, ट्विटर और स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। तो भारत का ऐतिहासिक कदम, अब चांद पर पहुंच चुके हैं हम। जी हां, बड़ी खबर से लगातार हम आपको रूबरू करा रहे हैं, तमाम आपको लाइव नॉन स्टॉप कवरेज दिखाई इसरो से, पीएम मोदी का संदेश भी बताया। और अब सीधे रुक करते हैं अपने तमाम खास मेहमानों की तरफ। दो खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, नरेंद्र कुमार श्रीवास्तव जी और साथ ही साथ विपिन कुमार जी। नरेंद्र जी, अब वो पल आ ही गया जब हिंदुस्तान ने इतिहास रच दिया है, और आप और विपिन जी जो शुरुआत से ही काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे और कह रहे थे कि लास्ट 15 मिनट्स बहुत क्रूशियल हो सकते हैं, लेकिन उसकी भी पूरी तैयारी कर ली है। सबसे पहले अपना ओपनिंग रिमार्क दे दीजिए। सवाल खत्म हो गए हैं, खुशियां इतनी ज्यादा हैं कि उसको अब शब्दों में बयां करना या गढ़ना अब काफी मुश्किल नजर आता है। कुणाल जी, मैं बहुत ही गर्व फील कर रहा हूं कि मैं इस टीम का मेंबर रह चुका हूं। मैं इसरो से रिटायर हूं और बैंगलोर में और इस कंट्रोल सेंटर से मेरा एसोसिएशन है, और कई मिशन, सक्सेसफुल मिशन हमने इस कंट्रोल सेंटर में किए हैं। और जब पीएम मोदी जी 2014 में मार्स मिशन के लिए आए थे, तब हमने उनका स्वागत किया था, वो हमारे बीच में थे। तो बहुत ही गर्व का मोमेंट है मेरे, बहुत इमोशनल फील कर रहा हूँ। इट इज अ ग्रेट सक्सेस एंड ग्रेट अचीवमेंट एंड बाय इंडिया। जी विपिन जी, आप क्या कहेंगे? आखिरकार जिस क्षण का इंतजार था पूरे हिंदुस्तान को, ना सिर्फ पूरी दुनिया को, वो क्षण भी आया और गौरवान्वित वाला पल हम सबके सामने है जब चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लैंड हो चुका है चांद के साउथ पोल पर। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान जी, ये हमारा नारा था। और विज्ञान को जितना अभी पुराने जमाने में हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने महत्व दिया है, वो पहले पूरा बॉडी के अंदर ही उनका सॉफ्टवेयर रहता था, है ना। हम लोग इंस्ट्रूमेंटल बेस है। तो भारत हर रिसर्च में, मैं शुरू से बोल रहा हूँ, और मेरी रिसर्च भी आने वाली है अभी। हम लोगों का फ्यूचर इमेजिंग टूल एक है, आप फ्यूचर देख लो, उसका कॉपीराइट भी हो गया, पेटेंट पेपर भी हो गया, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल को क्रॉस हो जाता है जी। तो बहुत सिंप्लीफाई कर दिया साइंस को। तो मैं इसलिए और आता हूँ यहाँ पे कि बच्चे लोग समझे। हम लोग दक्षिणामुखी महाकाल को मानते हैं, दक्षिणामुखी, तो दक्षिण पे हम लोग हमेशा विजय प्राप्त करते हैं आध्यात्मिक तौर पे भी। हमारे देवी देवता भी, इसलिए दक्षिण में हमें विजय में कोई दिक्कत नहीं हुई। आप देख लीजिए, चंद्रयान 2 का एक अनुभव जरूर था, भगवान जानबूझकर के अनुभव देता है कि थोड़ी कठिनाई जरूर आए, पर जो इसके बाद की सफलता है, मतलब आप समझिए बियॉन्ड इमेजिनेशन है। पूरा वर्ल्ड आपको फॉलो करेगा। आप देखिए, क्रायोजेनिक इंजन में हमें मदद नहीं की किसी ने। हमारे सुनामी के टाइम पे अमेरिका ने वार्निंग दी थी। मेरी किताब निकली है, सीइंग इज बिलीविंग फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड, इसमें मैंने जिक्र किया है। और भारत को कोई रोक नहीं सकता था। यहाँ के हर बच्चे में, जीन्स में, मैं गॉड को गॉड कहता हूँ, एलियंस कहता हूँ, या नेचर कहता हूँ। 5000 साल आपने पूजा की, उसको SMS भेजा गॉड को प्रेयर के रूप में, आपके जीन्स में परिवर्तन आ गया है। समझिए आप, ब्रेन जो है R&D वाला है आपका। अभी आप देखिए क्या क्या होता है इस युग में, जो है ना, पूरा सब कुछ बदलने वाला है। अब 5-7 साल में आप देखना, पूरा एजुकेशन सिस्टम पूरा सब चेंज होगा। ठीक, और बॉडी से पूरा निकल के आएगा, बॉडी से सब निकलने वाला है। ठीक है, लेकिन अब नरेंद्र जी, चंद्रयान 3 सक्सेसफुल लॉन्च हो चुका है, वो पूरी प्रोसेस, अब उसके आगे बताइए, धीरे धीरे स्टेप वाइज स्टेप कैसे हम आगे बढ़ेंगे? तमाम दर्शकों को बहुत सरल शब्दों में समझाएं कि अब जो चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लैंड हो चुका है, अब आगे का प्रोसेस कैसे कैसे आगे बढ़ेगा? जो लॉन्च था एक टेक्स्ट बुक लॉन्च था, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आई, और एज पर द प्रेडिक्शंस एवरीथिंग वेंट ऑन वेल। सो एक बहुत बड़ी सफलता है। अब जब आगे का जो रोवर का, जो अभी 2 घंटे बाद हम देखेंगे कि रोवर का बाहर निकलना, वहां की इमेजेस लेना, वहां के पिक्चर्स हमको मिलेंगे, रोवर से लिए हुए पिक्चर, और ये अब हमको लगेगा रियल में कि रोवर चांद पे पहुंच चुका है। अभी तो हमको खाली रेडियो डेटा से ही, रिमोट डेटा से ही मालूम पड़ा है कि चांद पर लैंडिंग हो गई। तो वो जो जितने भी डेटा हम इसके बाद जो कलेक्ट करेंगे वो बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। अब आगे जो भी देश ये प्लान बना रहे हैं कि हम चांद पे
एटमॉस्फेयर बनाए, उसके लिए बहुत सारी चीजों की आवश्यकता है, बहुत रिसर्च की आवश्यकता है। तो हमारा पहला स्टेप जो साउथ पोल चंद्रमा का, वो जो कि रिहेबिटेबल हो सकता है, उसके लिए बहुत सारे साइंटिफिक डेटा कलेक्ट करेगा और हमको भेजेगा, और उससे हमको पता लगेगा कि वहां पे रहने के लिए क्या क्या है और उनमें से क्या क्या वहां की सॉइल में अवेलेबल है। तो हम वहां जीना संभव हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये सब चीजों का अब हमको पता लगेगा, और इसके लिए और आगे रिसर्च करेंगे, और आगे मैन्ड मिशन भी जाएगा। गगनयान हमारा जो प्लान है वो पहला अनमैन्ड होगा, दूसरा मैन्ड होगा। जैसा प्रधानमंत्री बोले कि हमको जाना है, वीनस, मार्स, शुक्र, इन सब ग्रहों पे। ठीक है। अच्छा विपिन जी, आपने पीएम मोदी को सुना होगा, पीएम मोदी ने पूरे हिंदुस्तान को संबोधित किया, और एक बात जो उन्होंने की कि भाई पहले कहते थे कि चंदा मामा दूर के, लेकिन अब चंदा मामा महज एक टूर के रह गए हैं। जो सफलता हिंदुस्तान ने हासिल कर ली है, पीएम मोदी का यह कहना कि अब चंदा मामा महज एक टूर भर के रह गए हैं, इस एक लाइन में कितनी बड़ी बात छिपी है, न सिर्फ हिंदुस्तान के लिए बल्कि द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज एक्नॉलेजिंग हिम रिगार्डिंग द चंद्रयान-3 मून मिशन। नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल इसलिए सही कहा है। आप जितने भी अपना जो सनातन सभ्यता है, जो भारत है, जिसे जम्बूद्वीप भी कहते हैं, आप उसका इतिहास पढ़िए। वहां पे ऑलरेडी इंटरगैलेक्टिक यात्राएं होती है। नारद जी हर लोक में आते जाते हैं, है ना। शिवलोक है, डिफरेंट लोक है, हर धर्म में है। छठा आसमान है, 7 आसमान नीचे ऊपर है, हर धर्म में। तो वो अब जो एक्चुअल में जो हम लोगों ने जो अचीव किया है, हम उससे आगे और ज्यादा अचीव करने वाले हैं बहुत जल्दी। अभी एंटी ग्रेविटी पदार्थ भी कुछ डेवलप हो गए हैं जो अपने आप हवा में उड़ने लगे हैं, लेटेस्ट मैं बता रहा हूँ। तो जो 64 की कंपनी है, जिस दिन हम लोगों ने एंटी ग्रेविटी पे कंट्रोल किया, तो आप समझ लीजिए फिर हमारा आना जाना बहुत आसान हो जाएगा। टाइटेनियम वाइटेनियम तो इंडिया में ही बहुत ज्यादा है, वो दिक्कत नहीं है, पर इंटरगैलेक्टिक यात्रा में सहयोग ज्यादा होगा। एलियंस भी होते हैं, सब होते हैं, मैं बता रहा हूँ। और मेरा वर्क पूरा कॉन्शियसनेस पे ही है। तो सबको बधाई है। बिल्कुल, और बधाइयों को लेकर सर शुभकामनाओं के साथ साथ जश्न का माहौल भी शुरू हो चुका है, क्योंकि जैसे मैंने आपसे शुरुआत में कहा था, हिंदुस्तान ईद का त्योहार या दिवाली या फिर होली का त्योहार मनाता था, लेकिन वैज्ञानिक त्योहार, जो वैज्ञानिक फेस्टिवल जो मनाया जा रहा है, उसकी कुछ तस्वीरें देख लेते हैं। सीधे रुख करते हैं राजधानी लखनऊ की तरफ। संवाददाता अंकुश जायसवाल हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। अंकुश, इससे पहले आपसे संपर्क साधा था तो लोग शुभकामनाएं कर रहे थे, लेकिन उनकी शुभकामनाएं सफल हुई हैं और चंद्रयान-3 सक्सेसफुल लैंड हो चुका है चांद पर। बिल्कुल कुणाल, चंद्रयान-3 जो है वो सक्सेस हो चुका है। उसकी जो लैंडिंग है पूरी सफलतापूर्वक हो चुकी है, और इसको लेकर के राजधानी लखनऊ के अंदर इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला में हम हैं, और यहाँ पर यूपी के तमाम जो सदस्य हैं, मेंबर हैं, वो खड़े हैं मेरे साथ में, वो बधाई भी दे रहे हैं। जिस तरीके से लैंडिंग हो, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, ये हमारे लिए बहुत प्राउड मूवमेंट है, और उससे पहले चंद्रयान-2 में भी मैं यहीं पे था और हम लोगों ने लाइव देखा थे, लेकिन आज बहुत हम रीच कर पाए। जो हिस्ट्री है ना, भूतो न भविष्य थी, अब हम फर्स्ट कंट्री है जो साउथ पोल में पहुंचे हैं, जिससे हमको डेटा मिलेंगे। हम आगे एनालिसिस करेंगे कि चंद्रमा में पानी है कि नहीं है, क्या इन फ्यूचर में हम चंद्रमा को सब स्टेशन के रूप में यूज कर पाएंगे कि नहीं। फर्दर जो डीप स्पेस मिशंस के लिए, इसके लिए होगा, और डेटा एनालिसिस होगा। जैसे पृथ्वी के 14 दिन अर्थात चांद का एक दिन, जो 14 दिन तक प्रज्ञान रोवर वहां पे काम करता रहेगा, डेटा कलेक्ट करेगा, वहां से सैंपल कलेक्ट करेगा, जो डेटा एनालिसिस और फ्यूचर्स के लिए और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। और जैसे हम अभी तक पश्चिम को देखते थे, पश्चिम नहीं, हम पूर्व को देखेंगे, और पूरे साउथ एशिया और पूरे विश्व के लिए, पूरे मानव के लिए एक नया अपॉर्चुनिटी है कि चंदा मामा अब हमारे पास में आ गए हैं। चंद्रयान-3 जो है सफलतापूर्वक लैंड हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को बधाई दी है, इसको लेकर के इसरो की पूरी टीम को बधाई दी है। आपको इसको कैसे देखते हैं? इससे जो है साइंटिस्ट जो हमारे हैं इसरो के, उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जो प्राइम मिनिस्टर जो है उनको जो है उसमें जो है वो और अच्छे से काम करेंगे। और तो पूरे हिंदुस्तान में जश्न का माहौल है। हर जगह जो दुआएं पढ़ी जा रही थी, जो नमाजें अदा की जा रही थी, जो जगह जगह मन्नत कामना हवन पूजन चल रहा था, सभी की दुआएं कबूल हुई और आखिरकार
भारत ने ऐतिहासिक कदम आगे बढ़ा दिया है, चांद पर हम पहुंच चुके हैं। चंद्रयान 3 जो मून मिशन था, बहुप्रतीक्षित था, जिसको लगातार बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया जा रहा था अराउंड द वर्ल्ड, आखिरकार उसने सफलतापूर्वक चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड कर लिया है। और चांद पर अब तक कितने देश, ग्राफिक्स के माध्यम से देखिए, 4 प्रमुख टॉप कंट्रीज, अमेरिका, सोवियत संघ, रूस और भारत, इन 4 देशों के झंडे चांद पर लहराते हैं। और बड़ी बात कि चांद पर अब तक कितने देश पहुंचे हैं दक्षिणी ध्रुव पर, तो उसमें भारत का तिरंगा इकलौता ऐसा है जिसने इस परचम को, इस ऐतिहासिक कदम पर सफलता हासिल की है और चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला मुल्क बन चुका है हिंदुस्तान। और इसी कदम के साथ पूरे हिंदुस्तान में जश्न का माहौल, शुभकामनाएं, संदेश एक दूसरे को दी जा रही हैं। तमाम वो साइंटिस्ट भी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा क्या कुछ कह रहे हैं इस मून मिशन के सक्सेसफुल होने पर, आइए नजर डालें। तो लगातार लोगों की तरफ से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। हर एक इसरो की पूरी टीम, जो तमाम वैज्ञानिक चंद्रयान 3 मिशन में लगे रहे, वो सभी को शुभकामनाएं देते हुए नजर आ रहे हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का बहुप्रतीक्षित ये मून मिशन चंद्रयान 3 आखिरकार सफलतापूर्वक लैंड हो चुका है चांद के दक्षिणी ध्रुव पर। और ठीक जो समय निर्धारित किया गया था 6:04 पर सक्सेसफुली ये लैंड हुआ। और अब 2 घंटों का इंतजार, उसके बाद जो धूल उड़ी है इसके लैंड होने से, वो जब बैठेगी उसके बाद रोवर निकलेगा और जो विक्रम है आखिरकार वो जो तमाम दुर्लभ तस्वीरें हैं दक्षिणी ध्रुव की, वो हम सबके साथ साझा करेगा। बड़ी खबर जहां पर आखिरकार जिसका सभी को इंतजार था, बहरहाल नजर आ रही है, दुनिया का पहला देश बन गया है। साथ ही भारत चांद पर पहुंचने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। यह देश के लिए एक ऐतिहासिक और अभूतपूर्व उपलब्धि है। साल 1969 में अपनी स्थापना के बाद देश के अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने उपग्रह को अंतरिक्ष में ले जाने वाला कुल 89 लॉन्च मिशनों को अंजाम दिया है, जिसमें से 47 अंतरिक्ष मिशन श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 9 सालों में लॉन्च किए हैं। इतने मिशन किसी भी सरकार ने लॉन्च नहीं हुए थे। यह यूपीए की सरकार में लॉन्च मिशन की संख्या से दुगना है। एक साथ 104 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में स्थापित करना हो या सार्क देशों के लिए सैटेलाइट छोड़ना हो, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कई कीर्तिमान स्थापित किए गए हैं। अंतरिक्ष क्षेत्र में हमारा अमेरिका, रूस और चीन की तुलना में काफी कम खर्च पर क्वालिटी सेवा उपलब्ध करा रहा है। हमारा मंगलयान मिशन काफी सफल रहा है। मंगलयान अपने लाइफ स्पैन से ज्यादा चला है। फाइनल स्टेज पर लैंडिंग में स्पीड काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। हमारे वैज्ञानिकों ने इस मिशन में अभूतपूर्व कार्य किया है। अब दुनिया स्पेस के क्षेत्र में हमें एक पावर के रूप में देख रही है। अमेरिका ने भी अपने स्पेस मिशन में हमें शामिल करने का आग्रह किया है। मैं एक बार पुनः इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए देश के वैज्ञानिकों को बधाई देता हूं और इस तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तमाम लोगों को शुभकामनाएं देते हुए अपना जो शुभ संदेश है वो पहुंचाते हुए सीधे रुख करते हैं दिल्ली की तरफ। केशव मोहन मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। केशव, बहुत ऐतिहासिक पल है और ऐतिहासिक क्षण के साथ साथ तमाम लोग खुश हैं, गदगद हैं कि जिस पल का इंतजार था पूरे हिंदुस्तान को, वो पल हम सबके सामने है। देखिए, बिल्कुल कुणाल, आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है भारत के लिए। भारत ने क्रांति लिखी है विज्ञान के क्षेत्र में। ये क्रांति आज दिखा रही है कि भारत अब बदलता हुआ भारत है। भारत ने ये सिद्ध कर दिया कि विज्ञान के क्षेत्र में भारत अब विश्व गुरु बनने जा रहा है। जहां चंद्रयान 3 की सफलता भारत के कीर्तिमान को पूरे विश्व में कहीं ना कहीं सबके सामने रखा है। और इस वक्त जो मेरी मौजूदगी है वो राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र में है,
यहाँ के कुछ तमाम लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मेरे पीछे अगर आप देख रहे होंगे तो ये चंद्रयान 3 का कहीं ना कहीं अगर आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा होगा सैंपल, और यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि आखिरकार कितना गौरवपूर्ण क्षण है आज। सर कैसे देखते हैं इसको? नहीं, ये हर बात के लिए गौरवपूर्ण क्षण है और ये भारत की तकनीकी, भारत का विज्ञान और भारत के इंटेलेक्चुअल का, हमारा जो मानसिक बुद्धिमत्ता है पूरे विश्व में, उसके लिए एक गौरव का पल है। हमने छाप छोड़ी है और विश्व को बताया है, भारत ने बार बार बताया है, हमेशा बताया है और आज एक बार दोहराया है कि भारत मानस, भारत बुद्धिमत्ता और भारत की तकनीकी किसी से पीछे नहीं है। हम विकासशील देश हैं लेकिन हम विकसित देशों से पीछे कभी नहीं रहे। अच्छा हिंदुस्तान हमारा और सारी जहां से अच्छा वैज्ञानिक है। आज जिस तरीके से इसरो ने जो क्रांति लिखी है ये जरूर बता रही है, लेकिन नामुमकिन नहीं था और आज ये संभव हुआ है। देखिए इसका रिकॉर्ड है, शेर को छोड़ सकते हैं कि गिरते हैं शेर सवारी मैदान जंग में है, तो हमने क्या करा 2019 में गिरे, उठे, तैयारी करी और फिर से अपनी तकनीकों को इतना दुरुस्त किया कि आज आप देख सकते हैं जैसे एक बहुत ही मजावार ड्राइवर पार्किंग में गाड़ी लगाता है, उसी तरह से इसरो के बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने मिलकर हमारे लैंडर को मून की सरफेस में लैंड करा। और कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, मुझे वो क्षण भी याद है जब चंद्रयान विफल हुआ, प्रधानमंत्री ने वैज्ञानिकों का हौसला कहा हम फिर लड़ेंगे, फिर जीतेंगे, और आज वही तस्वीर देखने को मिल रही है। तो ये जो आज नजारा हमने देखा अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, जिस तरीके से पूरी दुनिया को आज टीम मोदी ने स्पेशली ये दिखा दिया कि हम क्या कर सकते हैं और हम बड़ी स्ट्रेटेजी के साथ कैसे आगे बढ़ सकते हैं। जब 2018 में ये मामला हुआ तब मोदी जी के सामने वो जो समय के डायरेक्टर थे उनकी पीठ थपथपाई, कहा नहीं आगे भी हौसला बनाए रखो। आज 2023 में हम जिस तरीके से आज जो पल हमने देखा वो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हमें एक बड़ी पहचान दिलाई है और हम विकसित देशों में से पीछे नहीं रहे, तकनीक में सबसे ऊपर आज पहुंच चुके हैं। ऐसा पल आज हमने देखा, उसके लिए बहुत गरिमाएं महसूस कर रहे हैं और मन में एक ही बात चल रहा है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले ऐसी ये गुलसिता हमारा। बिल्कुल, जिस तरीके से जो जश्न है वो कहीं ना कहीं भारत के लिए बहुत गौरवपूर्ण है। लेकिन चंद्रयान जब वहां पहुंचा और जब तिरंगा, वो तस्वीरें जो वहां से कैद होकर आई, उस सब का सीना जो है वो चौड़ा कर रही है तस्वीरें। बिल्कुल, जो आपने बात कही बहुत बड़ी बात कही है, क्योंकि 40 करोड़ देशवासियों के लिए बहुत गौरवान्वित दिन है। और हम कहते हैं ना जो धीरे चले और बहुत आगे निकल गई, हम लोग धीरे चले, हमारा जो सफर था बहुत धीरे था, तकरीबन 42-43 दिन का था और धीरे चलकर हमने बहुत सॉफ्ट लैंडिंग करके पूरे विश्व को ये दिखा दिया कि हम धीरे जरूर है लेकिन हमारी मंजिल, हम मंजिल से डोले, हमारी मंजिल बहुत पास। बिल्कुल लग रहा था मुश्किल था लेकिन नामुमकिन नहीं था और आज वो सफर आसान हुआ। चांद पर भी अब भारत की पहुंच है। कैसे देख रहे हैं आप इस क्षेत्र से जुड़े हैं, तो तकनीकी दृष्टिकोण से आपको क्या लगता है कि आगे का प्रोसेस क्या रहेगा? देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि अभी हमारा लैंडर वहाँ लैंड कर गया है। लैंड करने के बाद में जब उसने लैंड किया उस दौरान जो भी डस्ट मिट्टी वहाँ पे मून की सरफेस पे, चंद्रमा की सतह पे उड़ी है, उसको सेटल होना, उसको बैठने का टाइम लगेगा। तो अभी जो इसरो ने प्लानिंग करी है लगभग 4 से 4.5 घंटे के बाद में उस लैंडर का गेट खुलेंगे और उसके अंदर से हमारा रोवर प्रज्ञान बाहर निकलेगा जो अगले तो पूरे हिंदुस्तान से लगातार शुभकामनाओं के संदेश आ रहे हैं। सभी इसरो के वैज्ञानिकों को कांग्रेचुलेट कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया केशव हमारे साथ जुड़ने के लिए। और उसके बाद एक से एक तस्वीरें निकलकर सामने आ रही, कुछ खास तस्वीरों को आपको दिखाने जा रहे हैं, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह की हो या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। सभी अपने अपने घरों से देखते हुए चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग और उसके बाद तालियों के साथ अभिनंदन करते हुए कि किस तरह से देखिए चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक लैंड हो चुका है। तो जिस तरह से इसरो का लाइव टेलीकास्ट आप भी अपने टीवी पर देख रहे थे, कुछ इसी तरह चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सभी अपने अपने घरों पर, अपने अपने कार्यालय में देखते हुए किस तरह से इसरो ने ये जो मौका दिया है हर एक भारतीय को गर्व महसूस करने का, वो अपने आप में बेहद अतुलनीय है, अकल्पनीय है। और क्या कुछ कह रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आइए नजर डालें। चंद्रयान 3 के सफलतम सॉफ्ट लैंडिंग
नए भारत के सामर्थ्य और शक्ति का जोरदार प्रदर्शन है। प्रधानमंत्री मोदी जी के विजनरी नेतृत्व और मार्गदर्शन में इसरो के वैज्ञानिकों ने वह कर दिखाया है जो अब तक किसी ने नहीं किया था। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में जो अब तक दुनिया के लिए असंभव था, एक विजनरी नेतृत्व में हमारे वैज्ञानिकों ने वह संभव करके दिखाया है। वसुधैव कुटुंबकम के पवित्र भाव के साथ आज की सफलता के लिए इसरो के सभी वैज्ञानिकों को ढेर सारी बधाई और पूरे प्रदेश और देशवासियों को इस सफलता की हृदय से शुभकामनाएं। जय हिंद। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी आपने सुना किस तरह से सभी तमाम इसरो के वैज्ञानिकों को वो शुभकामनाएं देते हुए नजर आए हैं। जय हिंद का उन्होंने उद्घोष किया और उन्होंने कहा कि लगातार जो असंभव हो रहा था उसे संभव कर दिखाया है। उन तमाम इसरो के वैज्ञानिकों ने जो लगातार तत्परता के साथ बिना एक पल गवाए लगातार कॉन्टिन्यूअस मेहनत करते रहे और आखिरकार हर एक भारतीय को इसरो के वैज्ञानिकों ने वो पल दिया है, वो महसूस कराने का क्षण दिया है जब वो खुद को भारतीय होने का और एक गर्व महसूस कर रहे हैं। और दो तस्वीरें, एक गृह मंत्री अमित शाह के कार्यालय से और एक दूसरी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यालय से, और सभी अपने अपने कार्यालय में देखते हुए इसरो से लाइव प्रसारण, जहां पर चंद्रयान 3 का जो सफलतापूर्वक लैंडिंग था वो पूरा हुआ और अब अपने अगले फेज में पहुंच चुका है चंद्रयान 3 मिशन। हर जगह खुशी का माहौल है। सुबह से ही हवन, यज्ञ, पूजन, नमाजें, दुआएं सब चल रही थी और हर कोई यही उस पल का इंतजार कर रहा था। और ये तस्वीर देखिए उस समय की जब चंद्रयान 3 ठीक 6:04 पर लॉन्च हुआ था, लैंड हुआ था और इसरो का कार्यालय तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा था। जी हाँ, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं ये जो पथ निर्धारित किया गया है, लैंडर पूरी तरह से उसी को ही फॉलो कर रहा है। इस समय हम लगभग 200 मीटर की हाइट से भी कम आ चुके हैं, की ऊंचाई पे हैं चंद्रमा के सतह से। We are approaching the vertical descent phase 2, which will have the lander module hovering at nearly 150 meters above the lunar surface. जी हाँ, आप इस तालियों के गड़गड़ाहट को सुन सकते हैं जो कि सेकेंड हायोरिक फेज के कंप्लीट होने के बाद इन सारे वैज्ञानिकों के द्वारा की जा रही है। जी हाँ, आप अगर फिर से ध्यान से देखें तो एल्टीट्यूड पुनः कम होता जा रहा है। अभी हम लोग लगभग 135 मीटर की ऊंचाई पे हैं। The sensors that are updating at this point are providing confirmation of the safety of the landing site. As expected, the retargeting is going on and this is a very good signature for the lander. अभी आप ये देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 65 मीटर के आसपास बची हुई है। Currently, only 2 engines are now being fired, and we are nearly at zero velocity, vertical and horizontal. We were hovering, and now we are approaching the moon surface. धीरे धीरे लैंडर की वेगमान को कम किया जा रहा है और हम अब लगभग 50 मीटर से भी कम आ चुके हैं। We can see the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji,
who is here to encourage us, and he is critically looking at the visuals. जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल People are applauding. Let us all wait to hear from the Secretary Department of Space and Chairman ISRO, Shri S. Somnath. लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा के सतह पे लैंड हो चुका है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। हिंदी में एक कहावत है कि चंदा मामा दूर के, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि चंदा मामा अपने घर के। बहुत ही उम्दा। The hard work of the entire ISRO community has come to fruition. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, नमस्कार। Sir, we have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. Sir, I request our Honorable Prime Minister to address us and bless us. Thank you, sir. मेरे प्यारे परिवारजनों, जब हम अपनी आंखों के सामने, तो ये वो शानदार पल जहां पर तारीख 23 अगस्त 2023 और शाम के 6:04 जहां पर चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चांद के दक्षिणी ध्रुव पर आखिरकार लैंड हो चुका है। और एक वो समय इतिहास के गर्भ में दर्ज हो चुका है सुनहरे अक्षरों में, जब भारत ने ये कह दिया कि हम किसी से पीछे नहीं। और आखिरकार एक बार फिर से भारत अपने ही अंदाज में कीर्तिमान रचता हुआ नजर आया है। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए लगातार इसी पर नॉनस्टॉप कवरेज जारी रहेगी। आप देखते रहें JK24/7 न्यूज। इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। आप हमें YouTube पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। लाइव अपडेट्स के लिए आप JK24/7news.tv पर क्लिक करें। मैं हूँ सावी सिंह, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। कैसे अपने बच्चों को बुरी नजर से बचा सकते हैं और इन सभी प्रॉब्लम से दूर रख सकते हैं। नया व्यवसाय आप शुरू करना चाहते हैं लेकिन कोई ना कोई अड़चन आ जाती। अगर ऐसी प्रॉब्लम्स आप भी फेस करते हैं तो आज आप सभी के लिए एक खास रेमेडी लेकर आए हैं हम। 2024 की तैयारी आखिर किसका पड़ रहा है भारी? अरविंद केजरीवाल जी को आना चाहिए। विपक्ष इस बार हावी पड़ेगा। बहन जी तो मोदी जी 24 में भारी होंगे ना? योगी जी भारी लग रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस कोशिश तो कर रही है, काम कर रहे हैं मोदी सरकार। रोजगार का आओ चलें जंगल की सैर पर, जहां जंगली शोर में खो जाए रोमांच और आश्चर्य से भरी एक दुनिया। जंगल के रहस्यमय कहानियों को सुलझाएं। देखिए जंगल स्टोरी रविवार दोपहर 2:30 बजे और रात 10 बजे सिर्फ JK24/7 न्यूज पर। पूरा सप्ताह आपका कैसा रहने वाला? इन डेज में, इन सप्ताह में कौन कौन से ऐसे त्योहार पड़ने वाले हैं, उसकी पूरी जानकारी भी साप्ताहिक राशिफल में ही होगी। अपनी काबिलियत के ऊपर आपने थोड़ा सा ध्यान देना है कि आपको मनी का लाभ हो सकता है, कि कैसा रहने वाला है आपका साप्ताहिक राशिफल, कैसे रहने वाले हैं आपके ऑल डेज। अगर स्वास्थ्य का रखेंगे ख्याल तो जिंदगी होगी खुशहाल। देखिए हेल्थ की बात
सिर्फ सोमवार से शनिवार सुबह 8:30 और दोपहर 3:30 बजे सिर्फ JK 24/7 न्यूज पर। टीवी से लेकर मोबाइल तक अब हर जगह देखिए अपना मन पसंदीदा JK 24/7 न्यूज इन तमाम प्लेटफॉर्म्स पर। खबरों में बने रहने के लिए आज ही हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। आप हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। लाइव अपडेट्स के लिए आप JK247news.tv पर क्लिक करें। मैं हूँ सावी सिंह, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। कैसे अपने बच्चों को बुरी नजर से बचा सकते हैं और इन सभी प्रॉब्लम से दूर रख सकते हैं। नया व्यवसाय आप शुरू करना चाहते हैं लेकिन कोई ना कोई अड़चन आ जाती। अगर ऐसी प्रॉब्लम्स आप भी फेस करते हैं तो आज आप सभी के लिए एक खास रेमेडी लेकर आए हैं हम। 2024 की तैयारी आखिर किसका पड़ला है भारी? अरविंद केजरीवाल जी को आना चाहिए। विपक्ष इस बार हावी पड़ेगा। बहन जी तो मोदी जी 24 में भारी होंगे ना, योगी जी भारी लग रहे हैं क्योंकि कांग्रेस कोशिश तो कर रही है, काम कर रहे हैं मोदी सरकार। रोजगार का आओ चलें जंगल की सैर पर, जहां जंगली शोर में खो जाए रोमांच और आश्चर्य से भरी एक दुनिया। जंगल के रहस्यमय कहानियों को सुलझाएं। देखिए जंगल स्टोरी रविवार दोपहर 2:30 बजे और रात 10 बजे सिर्फ JK 24/7 न्यूज पर। पूरा सप्ताह आपका कैसा रहने वाला? इन डेज में, इन सप्ताह में कौन कौन से ऐसे त्योहार पड़ने वाले हैं, उसकी पूरी जानकारी भी साप्ताहिक राशिफल में ही होगी। अपनी काबिलियत के ऊपर आपने थोड़ा सा ध्यान देना है कि आपको मनी का लाभ हो सकता है, कि कैसा रहने वाला है आपका साप्ताहिक राशिफल, कैसे रहने वाले हैं आपके ऑल डेज। अगर स्वास्थ्य का रखेंगे ख्याल तो जिंदगी होगी खुशहाल। देखिए हेल्थ की बात सिर्फ सोमवार से शनिवार सुबह 8:30 और दोपहर 3:30 बजे सिर्फ JK 24/7 न्यूज पर। टीवी से लेकर मोबाइल तक अब हर जगह देखिए अपना मन पसंदीदा JK 24/7 न्यूज इन तमाम प्लेटफॉर्म्स पर। खबरों में बने रहने के लिए आज ही हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। आप हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। लाइव अपडेट्स के लिए आप JK247news.tv पर क्लिक करें। मैं हूँ सावी सिंह, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। कैसे अपने बच्चों को बुरी नजर से बचा सकते हैं और इन सभी प्रॉब्लम से दूर रख सकते हैं। नया व्यवसाय आप शुरू करना चाहते हैं लेकिन कोई ना कोई अड़चन आ जाती। अगर ऐसी प्रॉब्लम्स आप भी फेस करते हैं तो आज आप सभी के लिए एक खास रेमेडी लेकर आए हैं हम। 2024 की तैयारी आखिर किसका पड़ला है भारी? अरविंद केजरीवाल जी को आना चाहिए। विपक्ष इस बार हावी पड़ेगा। बहन जी तो मोदी जी 24 में भारी होंगे ना, योगी जी भारी लग रहे हैं क्योंकि कांग्रेस कोशिश तो कर रही है, काम